सिपा भाई की तरफ आते हैं। सिपा भाई, यार कौन-सी ऐसी सिचुएशन थी जब आपको लगा यार कि शायद इस्लाम गलत है? और एज़ ए शिया मुस्लिम आपको क्या शिया इस्लाम में गलतियाँ लगी या फिर सुन्नी इस्लाम में भी गलतियाँ लगी? यार सुन्नी इस्लाम में तो गलतियां अक्सर नजर आती ही हैं, क्योंकि सुन्नी इस्लाम मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इलॉजिकल इस्लाम है। ठीक है, शिया इस्लाम भी कोई लॉजिकल नहीं है, वो भी बिल्कुल इलॉजिकल ही है। और उसमें डॉगमाटिज्म, सुन्नी इस्लाम से ज्यादा डॉगमाटिज्म एग्जिस्ट करता है शिया इस्लाम में। क्योंकि हर साल एक ट्रेनिंग होती है, 10 दिन जाना होता है मजलिसों में, जुलूसों में, वहां पे जाके मातम वगैरह करना, ये सब कुछ। मतलब अब कोई मजबूर तो नहीं करता, लेकिन फैमिली प्रेशर होता है आप पे कि आपको मातम करना है, ये वो सब कुछ। तो मेरा जो दिमाग था ना, मैं बड़ा कट्टर किस्म का शिया था। मैं इस तरह कट्टर होता गया वक्त के साथ साथ, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी हमारे यहाँ मेजोरिटी में सुन्नी है, तो वो एक बदमाशी होती है उनकी कि क्लास में 40 स्टूडेंट हैं तो एक आधा अगर बच्चा शिया है तो फिर उससे कहेंगे कि भाई आप शिया क्यों है, या उससे दोस्ती नहीं करेंगे, या उससे अपना जो है वो कोई ताल्लुकात नहीं बनाने की कोशिश करेंगे। तो वहां पे फिर वो बहस करते हैं आपसे, फजूल किस्म की सवाल लेके आते हैं उल्टे सीधे शिया होने की वजह से। तो एट दी एंड धमकियां देते हैं, ये उनका तरीका होता है। पहले वो प्यार से समझाएंगे, फिर वो धमकी देंगे, फिर कई मरतबा, मतलब कई लोगों को तो वो मार मूर भी देते हैं। इस तरह का भी होता है, मुझे कई मरतबा धमकियां मिली हैं। लेकिन जो चीज़, जिस चीज़ ने मुझे तब्दील किया ना, वो साइंस है। क्योंकि साइंस बहुत सीधी होती है। ये कोई जलेबी नहीं हुँ, घुमा, साइंस कोई जलेबी नहीं घुमाती। ठीक है, हम लोगों का पहला प्रिसेप्शन इस्लाम एज अ मुस्लिम हमारा ये होता है कि इस्लाम हमेशा साइंस के साथ साथ चलता है। और जो बातें साइंस आज डिस्कवर कर रही है, वो इस्लाम ने बहुत अरसा पहले बता दी हुई थी। तो क्योंकि मैं वैसे भी पढ़ने लिखने वाला बच्चा हूँ, तो मैंने कुरान मजीद पढ़ता था, साथ में तफसीर भी पढ़ता था उसकी। तो कई सारी ऐसी तफसीर आई मेरे सामने कि जी, एक तफसीर थी, अ, उसमें एक चीज़ का, एक साइंटिफिक चीज़ का आंसर दिया गया था कि आसमान का कलर रेड क्यों होता है। तो उसका जवाब उन्होंने ये दिया था तफसीर में कि क्योंकि फरिश्ते जो होते हैं ना, वो शैतान को पत्थर मारे होते हैं, दोजक से निकाल निकाल के पत्थर मारते हैं, और वो पत्थर आग के पत्थर होते हैं, तो इसलिए वो आसमान पे फैल जाते हैं। तो उन पत्थरों से आग फैलती है, और आग से रोशनी फैलती है, और इस वजह से आसमान का कलर जो है वो रेड हो जाता है। आज साइंस की बदौलत हमें ये बात पता है कि ये बिल्कुल ही घटिया बात है, क्योंकि जो रोशनी होती है वो वाइट कलर की होती है, जो सूरज से निकलती है। और वाइट कलर में सारे कलर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, रेड ब्लू ग्रीन सब। तो अब ये डिपेंड करता है हुँ। कि कौन सी लाइट जो है, कौन सी फ्रिक्वेंसी की लाइट। और हर रोशनी की, हर कलर की अपनी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है। रेड की अपनी फ्रिक्वेंसी है, ग्रीन की अपनी। तो स्काई एक मटेरियल है, और वो मटेरियल चेंज होता रहता है। ठीक है, उसके ज़र्रात कभी कम, क्योंकि आइनोस्फेयर होता है, और जितने भी स्पेयर लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की, वो चेंज होती रहती हैं हीट की वजह से, और डिफरेंट प्रॉपर्टीज की, डिफरेंट चीज़ों की वजह से। तो उसकी वजह से जो लाइट डिस्पर्स होती है ना स्काई पे, वो भी डिफरेंट होती है। आपको तो आसमान, जी, आसमान ब्लू, मतलब कि जी, 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 हाँ, वो अब आप साइंसी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बेसिक सा सवाल आपसे कर लेता हूँ जी, कि शिया इस्लाम की कोई ऐसी गंदगी, हाँ, क्योंकि आम तौर पर हम अहले सुन्नत से हमारा ताल्लुकात है, अहले तस्सीह के बारे में इतना मेरी तो मालूमात नहीं है, ठीक है? हम्म, तो आप ऐसी कोई गंदी चीज़, जो शिया इस्लाम में प्रैक्टिस होती है और हम्म। जिसने आपको सबसे ज़्यादा ठेस पहुँचाई? देखें, गंदी चीज जो है ना, वो, चलो मैं ये नहीं कहता कि वो इस्लाम का हिस्सा है, लेकिन वो प्रैक्टिस होती है। वो ये है कि जो मातम होता है और जंजीर जनी होती है, किसी का दिल कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन अगर फैमिली एक, वहाँ पे ये चीज़ होती है कि फैमिली वाले प्रेशराइज करते हैं कि आप करो, क्योंकि अगर आप नहीं कर रहे तो आप अच्छे शिया नहीं हो, या अच्छे मातमदार नहीं हो। ये गंदी इसलिए है क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने कुछ 5-6 साल के बच्चों को ऐसे करते हुए देखा, 7-8 साल के जंजीर जनी करते देखा। उनके चेहरों से नजर आ रहा था कि वो नहीं करना चाह रहे, लेकिन क्योंकि आसपास उनकी फैमिली थी, चचा मामा थे, सारे थे, तो उसकी वजह से
उन बच्चों बेचारों को करनी पड़ी थी, उनके प्रेशर की वजह से। हालाँकि उनके चेहरे पे विज़िबली नज़र आ रहा था कि वो नहीं करना चाह रहे। तो ये चीज़ मुझे मतलब मैंने उस चीज़ को रोकने की भी कोशिश की और ये चीज़ मुझे काफ़ी डॉगमैटिक लगी उस वक़्त, कि ये बड़ी फ़िज़ूल चीज़ है, जो कि प्रैक्टिस जी, होती है। और शिया सारा है ही गम हुसैन पे, आ जाके वहीं पे बात इनकी ख़त्म हो जाती है तो। जी। तो अक्सर अक्सर हमने ये भी सुना है कि जो दूध पीते बच्चे होते हैं, तो उनको भी ब्लेडें-श्लेडें मार दी जाती हैं। तो क्या आपकी फ़ैमिली में कभी ऐसा हुआ हो या फिर आपने रोकने की कोशिश की हो? नहीं, मेरी फ़ैमिली थोड़ी-सी लॉजिकल है इस हवाले से, और वो इस तरह की हरकतें नहीं करती। लेकिन ये बात आप सही कह रहे हैं, डिफरेंट जहालत पे भी डिपेंड करता है। कई लोग ऐसे शिया हैं जो कि नमाज से ज़्यादा गम हुसैन को अहमियत देते हैं, कि इमाम हुसैन का गम मनाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ब्लेडे शलेडे जो आप बता रहे हैं, होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये मेरी फैमिली के क्लोजेस्ट या नेबर्स में ऐसा मैंने नहीं देखा कभी किसी के साथ होते हुए। जी। अच्छा, लेकिन शिया इस्लाम के अंदर जी, बोलें। लेकिन ये बात है कि मैंने कुछ ऐसे शिया लोगों को देखा है जो कि छुरियाँ मारते हैं सर पे अपनी, और उनके सर ज़ख्मी हो हुँ, जाते हैं। तो ये मैंने देखे हुए हैं लोग। जी। अच्छा, आम तौर पर जो शिया इस्लाम है, वो अहले सुन्नत से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। जी। क्योंकि कुरान कॉमन है, बाकी कोई-सी भी किताब अहले तस्लीम में और अहले सुन्नत में कॉमन नहीं है, बजाय कुरान के। तो हुँ, क्या आप लोग कुरान के अंदर मुता को हलाल मानते हैं? हुँ, तो क्या आपने इस मुआशरे में, जिसमें आप रहते हो, कभी हुँ। इस टाइप की प्रैक्टिस देखी हो? और उस वक़्त आपको कैसा लग रहा होगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, मैंने ऐसी प्रैक्टिस अपने आस-पास में कहीं पे नहीं देखी, मुता की। लेकिन ये है कि लोग करते हैं प्रैक्टिस। पहली बार जब मुझे पता चला था तो मुझे भी ये था कि ये बड़ी अजीब-सी चीज़ है, लेकिन इस्लाम अलाउ करता है। इस पे कोई अगर सुन्नी आके आर्गुमेंट करना चाहता है तो बेशक वो आके कर सकता है, लेकिन इस्लाम इस चीज़ को अलाउ करता है। ठीक है, वो एक अलहदा बाद में बन गई शाख कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, वो एक अलहदा चीज़ है। शिया ये होता ये ईरान के अंदर तो ये बहुत है। लोग 1-1 घंटे के लिए, 2-2 घंटे के लिए भी मुता कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 1-1 दिन के लिए भी कर लेते हैं। तो ये जो है होता है। मेरे ख्याल से जी, मैं इसको ना अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखूँ, तो मुझे ये सही भी लगता है, क्योंकि देखिए मैं एज़ अ एथिस्ट भी अगर मैं देखूँ ना, एज़ एन एग्नोस्टिक भी देखूँ, तो ओपन सोसाइटीज़ में आप देखें आजकल लिव इन का एक मामलात चल रहे हैं। वो देख लेते हैं, एक-दूसरे से बात कर लेते हैं कि यार चलो हम एक-दूसरे के साथ रह के देख लेते हैं। अगर हम दोनों के वो जो है वो मामलात आगे चलने वाले हुए, तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जो कि मेक सेंस करता है। लेकिन इसमें जो गंदी चीज़, जिसको हम गंदी चीज़ समझते हैं ना, ये तो हमारी सोसाइटी की देन है ना हमें, वो सेक्स है। आप जी, इस चीज़ की वजह से इसको गलत समझते हैं कि सेक्स इसमें आ गया है। हालाँकि अगर 2 बात है कि इंसान चाहे शादी करके करे या ना करके करे, सेक्स तो सेक्स ही है ना। अगर सेक्स से जो बच्चा हुँ, पैदा होगा, क्या मतलब उसके कोई दिमाग छोटा होगा कि कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो बिल्कुल। वो मुझे लगता है कि ठीक है, एक रिलीजियसली एक ये चीज़ दी गई है, हमें गंदी लगती है, लेकिन वो उस हिसाब से गंदी नहीं है अगर उसको टेम्परेरी मैरिज के तौर पे देखें तो। ओके। तो हुँ, आम तौर पर जो हर एक मुर्तदीन से सवाल किया जाता है हाँ। कि कुरान के अंदर ऐसी कौन-सी चीज़ है, जिसने सबसे ज़्यादा आपको ठेस पहुँचाई? कि यार ये तो कहीं से भी लॉजिकल नहीं है और किसी खाली के कायनात की किताब में ये हो नहीं सकता। हुँ। मुझे कुरान मजीद की जो काफ़ी सारी चीज़ों ने काफ़ी ठेस पहुँचाई। एक तो 4 शादियों वाली जो बात है, और दूसरा बीवी को मारने, ये सबसे ज़्यादा, ये जो सबसे ज़्यादा अगर आप पूछे ना पर्सनली जिस चीज़ ने ठेस पहुँचाई है, वो है बीवियों की पिटाई वाली। क्योंकि मुसलमान इसका डिफरेंट आके आर्गुमेंट देंगे, नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, या ऐसे नहीं ऐसे है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, मैंने अपने आसपास के लोगों को देखा है कि वो अपनी बीवियों को मारते हैं, और जब उनको कहा जाता है कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि कुरान ने तो ये कुरान में हुक्म है। तो ऐसे मतलब आप
क्या मैं इसमें बताऊं, ऐसे कुछ लोग हैं जो मेरे करीबी कुछ लोगों के साथ ऐसे मामला हुए हैं, तो उनको आगे क्या जवाब दें कि कुरान में ऐसे है या वैसे है या नहीं है। तो इससे पर्सनली काफी ठेस पहुंची कि ये खुदा की तरफ से नहीं हो सकता जो कि हुक्म दे रहा है कि यार मारो अपनी बीवी को। ठीक है। हुँ। और बाकायदा मोमिना आकर इस चीज़ का दिफ़ा करती हैं कि जो मर्द है, वो औरत का हाकिम है, तो हम्म। लिहाज़ा मर्द को हक बनता है कि वो अपनी बीवी से मार-पिटाई कर सकता है। हम्म। ये मोमिना आकर हमारी स्ट्रीम में इस तरह की बातें करती हैं। तो ये लाला जी का जो डायलॉग है ना, कि ये ठीक वैसा ही लगता है कि एक चिकन केएफसी को डिफेंड करे। बिल्कुल सही मिसाल दी है आपने। बिल्कुल सही मिसाल दी है, एग्जैक्ट ऑन पॉइंट है। मोमना जी। तो बस दिमाग जब उस तरफ लग गया है तो फिर इंसान अपने ऊपर जुल्म भी बर्दाश्त कर लेता होता है कि यार अल्लाह का हुक्म है तो इसलिए अब ठीक है। अब इसमें क्या कह सकते हैं, अभी बहुत सारे ऐसे जी। गुलाम हैं। गुलामी की जब वो जंजीरें तोड़ी गई, दुनिया में गुलामी खत्म की गई, तो लोग ऐसे थे जो कि जाते थे जाके, जो एक्टिविस्ट थे, पता नहीं कौन से वाला बड़ा एक्टिविस्ट है जो कि कहता है कि हमें सबसे ज्यादा मुजाहमत, जब हम गुलामी के खिलाफ मूवमेंट कर रहे थे, वो हमें सबसे ज्यादा किससे मुजाहमत पेश हुई थी, किससे रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी थी, वो गुलाम खुद थे। यानी गुलाम ही हुँ, नहीं चाहते थे कि हम गुलामी से आजाद हो। हुँ। तो ये ये तो ठीक वैसा ही है। हाँ, ये जी। ठीक वैसा ही है, जैसे कि चाबुक का जो घोड़ा होता है ना, उसे चाबुक की आदत पड़ जाती है, हाँ जी, तो हाँ बिना जी। चाबुक के वो चलता नहीं है। उसे लगता है कि ये जो चाबुक पड़ते हैं ना उसकी पीठ पे, असल में ये उसकी खुराक है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये इसकी चलिए तो वजह से आप जी। हाँ, आपसे मतलब बेसिक लेवल का कि वहाँ पर पाकिस्तान का जो मुआशरा है, वहाँ पर माइनॉरिटीज़ की तो कोई औकात ही नहीं है, कोई हुर्मत ही नहीं है। लेकिन क्या आप उसमें कादियानी भी डाल दें माइनॉरिटी में, लेकिन हाँ क्या सियाओं की भी वही हालत है, जो कि हिंदू, क्रिश्चियन और कादियानियों की है? जी। उसके मुकाबले में कंपैरेबल तो नहीं है, लेकिन वक्तन फवक्तन उधर जा रही है बात। आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया, और इस वक्त मैं उस चीज़ की वजह से काफ़ी डिप्रेस भी हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी है जो कि एक ईसाई बंदा पाकिस्तान का, उसके चर्च के बाहर उसको गालियां लिख दी हैं और साथ में लिख दिया लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो वहाँ का जो आईजी था उसने आके उसके साथ मिलके वो सब मिटाया। अब पादरी जो था, पादरी को गालियां लिखी और लब्बैक या रसूलुल्लाह लिखा, और उसने आईजी ने, और उसने साथ में वीडियो बनाई, और बड़े उसने तरीके से वीडियो बनाई। उसने कहा कि देखें जी, आप हमारे से आके अच्छे तरीके से बात करें जिस तरह रसूल अल्लाह बात करते थे। उसने कोई ऐसी बात नहीं की। लेकिन अभी रिसेंटली जो खबर आई है कि उसी ईसाई पादरी को इस बात की वजह से गोली मार दी कि हमने लब्बैक या रसूल अल्लाह लिखा था और तुमने वो मिटा दिया, दीवार पे लिखा था और तुमने मिटा दिया, तो तुम काफिर हो, और उसको गोली मार दी। तो ये पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के बहुत बुरे हालात हैं। माइनॉरिटीज का मतलब ये है कि जो मेजोरिटी नहीं है, दैट्स इट, और उनके हालात तो बुरे ही हैं। आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है क्या? जैसे आम तौर पर सियाओं पर गुस्ताखे सहाबा के फतवे लगते हैं, हाँ जी, तो क्या लगते हैं। सियाओं को इस तरीके से टॉर्चर किया जाता हो कि तुम गुस्ताखे सहाबा हो? हाँ, ये वक्तन फवक्तन ना ये सारी चीजें होती जा रही हैं। पाकिस्तान एक बहुत एक्सट्रीम स्टेट है। अब हो क्या रहा है कि पहले तो शिया सुन्नी, अहमदी और इन सब ने मिलके मुल्क लैदा किया अपना। अब पहले इन्होंने अहमदियों को रगड़ा, पहले बंगालियों को रगड़ा, फिर इन्होंने अहमदियों को रगड़ा। अब बारी आस्ता आस्ता शियों की आ रही है कि उस लहज पे ही उन पे जुल्म होगा जिस लहज पे जो अहमदियों के साथ होता है या क्रिश्चियंस के साथ होता है। अब जो शियों के खिलाफ जो कानून पास हुआ है कि वो गुस्ताखी नहीं कर सकते सहाबा कराम की, उस कानून के मुताबिक शियों के साथ उससे भी ज़्यादा बुरी होगी। वैसे तो अब होती आई है अब तक। जो आप बात कर रहे हैं कि हाँ मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो यस, मैं आपको पहले स्ट्रीम में बता चुका हूँ कि मुझे धमकियाँ मिलती थी। क्योंकि 40 स्टूडेंट हैं, उसमें से 10 बच्चे आएंगे, वो आके कहेंगे कि यार आप शिया हो, आप गलत रास्ते पे हो, हम आपकी तबलीग करना चाह रहे हैं। अब आगे से आप क्या कहें? नहीं नहीं, हाँ, कोई आपके पास चॉइस नहीं होती। फिर वो आपसे कहेंगे कि आपसे बहस करेंगे, फिर आप कोई गलत बात कर देंगे, अगर कभी उनके उमर या अबू बकर या किसी के बारे में कोई बात कर देंगे, वो आपको पकड़ के धमकी दे देंगे। और मेरे साथ कई मरतबा ऐसे हो चुका है पाकिस्तान में रहते हुए।
जी। तो तो आम तौर पर क्या होता है कि जो सियाओं की मजलिसें होती हैं, तो वहाँ पर रोने-धोने के साथ-साथ जंगे समल, जंगे सफ़ीन, हाँ। अबू बकर, उमर, उस्मान इन सभी के जो किस्से हैं और किस तरीके से बीबी फ़ातिमा की वफ़ात हुई, अली मुला ने कैसे जंगे की हैं, अली मुला के साथ नाइंसाफ़ी हुई। हुँ। तो सियाओं की मजलिसों में गुस्ताखी भरे अल्फ़ाज़ों का इस्तेमाल होता है, अम्मा ऐसा के लिए, हाँ, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो कभी ऐसा हुआ है कि सियाओं की मजलिसों पर सुन्नियों ने अटैक किया हो? देखिए, होता है, लेकिन क्योंकि मैं ज़्यादा पॉश इलाके इलाके में रहता रहा हूँ, तो इस वजह से वहाँ पे ऐसे एज़ सच नज़र नहीं आया कभी। लेकिन ऐसे वाक़यात छोटे इलाकों से जिनसे ताल्लुक़ रखते थे हमारे रिश्तेदार, गाँव वगैरह के, उनके साथ इस तरह के मामलात होते थे, वो अटैक कर देते थे। जुलूस बंद कर दिए, 10-10 साल तक उन जुलूस नहीं निकाल सकते थे वो लोग, इस तरह अटैक करते थे, वो उनके लोगों को मार देते थे। ऐसे हुए हैं, कई उलमा मारे गए हैं इस चक्कर में। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। जी। अब आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, जी, सियाओं के नज़दीक जो आयतुल्लाह ख़ुमैनी है, हाँ, जिसे कहा जाता है कि ईरान के अंदर इसने शिया इस्लाम का रिवॉल्यूशन लेकर आया। हाँ, आयतुल्लाह ख़ुमैनी की एक किताब है, हाँ, जिसके अंदर एक दूध पीती बच्ची के साथ अगर कोई बंदा मुबाशरत करे, हाँ, तो उसके बारे में कुछ उन्होंने ज़िक्र किया है कि उसके क्या फ़राइज़ हैं, क्या तरीके हैं। तो क्या बिल्कुल, आपको इन चीज़ों के बारे में मुस्लिम पता था कि बिल्कुल, जनाब आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब ने बड़ी गंदी-गंदी बातें लिखी हैं अपनी किताबों में? बिल्कुल ऐसे है लिखा हुआ।